क्लास 6 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। ह्यूमन ऑक्यूपेशंस मतलब ह्यूमन कौन कौन से काम करते हैं, या फिर आपको पता है एंशिएंट टाइम में ह्यूमन जो है सबसे पहले तो शिकार करते थे, उसके बाद में खेती वगैरह करना शुरू की। लेकिन अभी आज के समय में कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है ह्यूमंस करते हैं, इसके बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो देखिए बच्चों, इसके अंदर व्हाट वी कैन से द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन ऑब्जर्विंग इन द फिगर वी कैन से। इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई जो है गाय भैंस को जो है चराने के लिए लेके गया है। इसके अंदर हम बफेलो के बारे में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एक घर है जहां पे गाय दूध दे रही है, और यू कैन सी कि इस गाय के दूध से उनका घर चलेगा। मतलब जो भी पैसे उस गाय के दूध को बेच के आएंगे, बाद में वो चरने के बाद वो दूध निकला और वो फिर बेचा गया। फिर वो बेचने के बाद मिल्क फैक्ट्री वाले जो है, इंडस्ट्री वाले, उसको फिर से प्रोसेस करेंगे और बाद में उसको किसी अच्छी फैक्ट्री के अंदर जो है भेजा जाएगा। मतलब एक साइकिल की तरह होता है कि एवरीथिंग मूव्स इन अ साइकिल। ऑल द अबव पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। जो भी डोमेस्टिक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल इन द सेंस जो जिसको हम पाळीव प्राणी बोलते हैं मराठी में। ओके, सो ये जो सारे घर में जो एनिमल्स को हम रियर करते हैं, इनसे जो हमें मिल्क मिलता है वो उसको सेल किया जाता है। बाद में प्रोसेस मिल्क, और उससे बहुत सी चीजें बनती है। जैसे यू ऑल नो, घी जो है बनता है मिल्क से प्रोसेस करने के बाद। बटर बनता है, चीज बनता है। आपको कौन सा चीज पसंद है कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसके बाद श्रीखंड बनता है, साथ ही साथ पनीर बनता है, दूध का पाउडर बनता है। ऐसी बहुत सी चीजें किससे बनती है? मिल्क से बनती है। एंड सेलिंग देम इनटू द मार्केट वी कैन से दिस वर्क इज कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल। ये इसको बाद में मार्केट में जो है बेचा भी जाता है। मैन अंडरटेक्स ऑल दिस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई हिज ओन नीड्स। और ये सारी चीजें होती है, ह्यूमन अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सारी चीजें करता रहता है। ये भी एक एक्टिविटी वाला ही सेक्शन है। तो यूज योर ओन माइंड बोला है कि मिल्क इज अवेलेबल एट 40 पर लीटर, while dahi is 60 per liter and paneer is 200 per kg. If the both are obtained from milk, why there is so much difference in their prices? तो आपको पता होना चाहिए, जो नॉर्मल मिल्क 40 का मिलता है, अगर हमें घी चाहिए या फिर दही चाहिए तो हमें वो 60 का मिलेगा, और हम 1 किलो पनीर लेते हैं तो 200 का आता है। तो क्या फर्क है इन सब चीजों के अंदर? एक ही मिल्क से तो बना है सब कुछ, तो प्राइस क्यों मैटर करती है? तो इसका एक ही आंसर है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर सारी प्रोसेस का खर्चा, वो सारी जो मेहनत उसके पीछे लग रही है, ये सारी चीजें उसमें से उस कॉस्ट में कट हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से जो चीज होता है एवढा इतना ज्यादा महंगा होता है। ओके, सो इतना महंगा चीज होने का कारण यही है कि इसके ऊपर बहुत सी प्रोसेसेस होती रहती है। वी कैरी आउट मेनी एक्टिविटीज टू फुलफिल अवर नीड्स। हम बहुत सी एक्टिविटीज हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। वी हैव मेनी ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एक्सेट्रा, एंड सम ऑफ दिस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज है ऑक्यूपेशन रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। It means that the products obtained in these activities are obtained directly from the nature. बहुत सी एक्टिविटीज में ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है जो एक्चुअली कहां से आया है? नेचर से ही आया है। एंड एवरी प्रोडक्ट विच वी आर कंज्यूमिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम नेचर। काउ, बफेलो एनिमल्स है, यू ऑल नो, और ये डोमेस्टिकेट किए जाते हैं हर घर में। आपने इसके फोटो भी अभी ऊपर देखे। मिल्क हमें उनसे मिलता है, और देयरफॉर ये जो ऑक्यूपेशन है ये डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर है? नेचर के ऊपर है, क्योंकि वो चारा खाएगी तभी तो दूध देगी। ओके, सो सच ऑक्यूपेशन विच आर डिपेंड ऑन नेचर आर कॉल्ड एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जो नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन ऑक्यूपेशंस को हम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशिंग हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है। उसके बाद है सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन प्राइमरी इन प्राइमरी एंड आर यूज्ड डायरेक्टली व्हाइल अदर्स आर यूज्ड आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन देम। कुछ प्रोडक्ट जो है प्राइमरी लेवल पे हम यूज करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनका यूज लाइक वी कैन से प्रोसेस करके, जैसे डेयरी के अंदर होता है नेचर का जो नेचुरल फॉर्म है मिल्क, उसके ऊपर बहुत सी प्रोसेस होगी एंड उससे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे दिस प्रोडक्ट्स आर मोर ड्यूरेबल, ये बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं। देयर क्वालिटी
एनहांस की जाती है और साथ ही साथ उसकी प्राइस भी फिर बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल है श्रीखंड है, बटर, चीज, मिल्क पाउडर, ये प्रोसेस चीजें हमने भी कंज्यूम की है। इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें बनती है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, हमेशा फ्रिज में होती है, तो इसका टाइम लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। रॉ मटेरियल ये सारा मिल्क जैसा इंडस्ट्री में जाने के बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में इन्हीं सब चीजों से हायर लेवल पे और भी चीजें बनती रहती है। और जो फैक्ट्री में बनता है, जैसे कि प्राइमरी तो मिल्क था जो गाय ने दिया था, लेकिन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कौन सा है? तो ये भी बहुत सिंपल है, जो चीज आपका जो पनीर जो श्रीखंड फैक्ट्री में बना, दिस इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जो फैक्ट्री में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है दैट इज प्राइमरी। सो ओके, नाउ लुक एट सम पिक्चर एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट। Transport of milk, sale and etc. All these activities are related to product of primary and secondary occupation, or many times this occupation provide complementary services to the other two occupation. Such occupations are called as tertiary occupation. मतलब जिसके अंदर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को लेकर के मॉल में, शॉप में बेच रहा है, तो ये सब बेचने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आती है टर्शरी में, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। और जहां पे भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, दोज ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड एज टर्शरी ऑक्यूपेशन। ओके, एंड नाउ अपलोडिंग ऑफ ऑनलोडिंग एंड unloading of goods and sales, everything that comes under the tertiary activities we can say. Also look at the picture E, and वहां पे भी मिल्क प्रोडक्ट बन रहा है। दिस पर्सन इज टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे स्किल के ऊपर उसने जो सीखी है किसी अच्छे कॉलेज से। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सर्विस, वो भी सर्विस में आएगा और वो हायर सर्विस में आएगा, बिकॉज उसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट ही लगती है। मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है उन सब फील्ड्स के अंदर। सो देयरफॉर सच सर्विसेज आर कॉल्ड एज क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। उन सब ऑक्यूपेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन। नाउ ऑल दिस सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ये सारी सर्विसेज किससे रिलेट करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। सो दोज ऑफ ड्राइवर, नाइफ ग्राइंडर, पुलिसमैन, पोस्टल सर्विस एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आएगी। फिर से एक एक्टिविटी है, इस चैप्टर में तो एक्टिविटी ज्यादा है जो बच्चों को करनी होती है। आप, आई होप कि आप ये सब चीजें कर लोगे। ये आपको एक चीज ट्राई भी करनी है इसके अंदर, और इट इज एक्टिविटी, सो यू कैन ट्राई इट एट होम ऑल्सो। ये है शुगर केन का फील्ड। शुगर केन मतलब ऊसाचं जे आहे ते हे शेत आहे। यामध्ये यू कैन सी नेक्स्ट पिक्चर के अंदर हार्वेस्ट हो रहा है, मतलब वो गन्ना लगाया था उसको फिर बाद में अच्छा वो तैयार होने के बाद निकाला। अब ये किसानों ने निकाला, फिर उसको जो ट्रांसपोर्ट से लेके उन सारा जो माल था उसको बेचने के लिए लेके गए। ट्रांसपोर्ट हो गया शुगर केन का। कहां पे हुआ? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर शुगर केन जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा उसके साथ? तो यहाँ पे उससे बनेगी आगे चल के शुगर। ओके, और ये शुगर जो है, हाँ उल्टा जाना है, ठीक है, यहाँ पे शुगर बनेगी और बाद में प्रोसेस होगी शुगर जूस का, और इसके लास्ट प्रोडक्ट होगा क्वालिटी चेक एंड शुगर प्रोडक्शन। उसकी सैक में भरा उसको सैक में भरा जाएगा, एंड लास्ट में जो शॉपकीपर होगा उसको उसके किलो वाइज रेट से जो है उसको बेचेगा अकॉर्डिंग की कस्टमर को कितना चाहिए। सो ये सारी एक चेन है। ओके, जैसे शुगर केन यहाँ बना, फिर वो फैक्ट्री में गया, फिर शुगर बनी, एंड इट इज एक लूप में ये सब चीजें चलती रहती है अप टू द कस्टमर। सो ये अलग अलग ऑक्यूपेशन से, तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है प्राइमरी है, इसके बाद फैक्ट्री में आए तो सेकेंडरी हो गया, ये टेस्टिंग एंड प्रिजर्विंग ये टर्शरी क्वार्टरनरी में आ जाएंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच ऑक्यूपेशन इज डिसाइडेड बाय दिस वी कैन से एक्टिविटीज। This is how classify the human occupation. Different occupation are practiced in different countries of the world, we can say. Through this occupation economic transaction भी होते हैं, so country को पैसा भी मिलता है, and transaction decide the country's production of various goods and income. जो किसी भी country का कितना जो पैसा उसने कमाया बाहर के देश में, उससे उस कंपनी का जीडीपी डिसाइड होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको अभी है नहीं, बट आप इसको एनुअल इनकम की तरह याद रख सकते हो। साथ ही साथ
आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑब्जर्व करने को बोली है एंड उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि हर कंट्री का इसके अंदर जो है आपको देखना है कि परसेंटेज कितना है, मतलब मैन पावर एंगेज एंड ऑक्यूपेशन परसेंटेज। बांग्लादेश के अंदर प्राइमरी में सबसे ज्यादा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में आए तो टर्शरी में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे तो रेगिस्तान है तो सबसे ज्यादा लोग सर्विस ही करेंगे। टर्की की बात करें तो यहाँ पे इक्वली सब चीजें दिख रही है। सो मैन पावर कौन कौन सी चीजों में, टर्शरी में, प्राइमरी में और सेकेंडरी में कितना यहाँ पे एंगेज है वो हमें वहां पे देखने को मिला। सर्विंग एज अ फिल इन द ब्लैंक इज टर्शरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, बस कंडक्टर, ब्रिक क्लीन वर्कर, वेटरनरी डॉक्टर। वी कैन से वेटरनरी डॉक्टर एक सर्विस है and it will comes under we can say it is in the tertiary type of occupation. In the tropical area we mainly see which occupations, जहां पे ट्रॉपिकल एरिया है खेती वगैरह होती है, we can see primary occupations at that place. Amols, granny cell, papads and piglets. Okay, so which type of occupation it is? We can say it is a secondary type of occupation because आटा तो खेत से आ रहा है ना, वो प्राइमरी हो गया, बस उसकी ग्रैनी बना रही है पापड़ जो आटा मिलता है उससे, सो इट इज काइंड ऑफ लघु उद्योग, तो सेकेंडरी में आ जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डन इन दिस चैप्टर, it will help you to score more marks in the examination. If you have any doubt in the overall lecture, you can ask this in the comment box also. And thank you so much. See you in the next class. Bye bye, bachcho.